चाहे बिस्किट हो या टोस्ट, ब्रेड हो या केक, ब्रिटानिया नाम को कौन नहीं जानता। भारत में लगभग ज्यादातर घरों में ब्रिटानिया का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगा। ब्रिटानिया भारत की पहली बिस्किट कंपनी है। शुरुआत से अब तक कंपनी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट वॉर भी झेले। ब्रिटानिया जब शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह कंपनी इतनी बड़ी कामयाबी देखेगी। ब्रिटानिया की शुरुआत केवल 295 रुपए से हुई थी और आज कंपनी का रेवेन्यू 3236 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आइए जानते हैं ब्रिटानिया की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। साल 1892 में कलकत्ता में ब्रिटानिया को ब्रिटिश व्यवसायियों के एक ग्रुप ने केवल 295 रुपए में शुरू किया था। शुरुआत में सेंट्रल कलकत्ता के एक छोटे से घर में बिस्किट बनाते थे। बाद में इस एंटरप्राइजेस को गुप्ता ब्रदर्स ने खरीद लिया, जिनमें नलिन चंद्र गुप्ता प्रमुख थे। वह वेंचर को वीएस ब्रदर्स के नाम से चलाने लगे। 1910 में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपनी ने मशीन से बिस्किट बनाना शुरू किया। 1918 आते आते कंपनी को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने इंग्लिश बिजनेसमैन सुयस चार्ल्स को पेंटर बना लिया और फिर यहाँ से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1918 में ही कलकत्ता में रहने वाले एक इंग्लिश बिजनेसमैन सीएच होम्स पार्टनर के तौर पर इससे जुड़े और ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड बीबीसीओ को लॉन्च किया गया। 1921 में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैस ओवन का आयात करना शुरू किया। मुंबई फैक्ट्री 1924 में सेटअप हुई और लंदन की पीक फ्रेंड्स नाम की बिस्किट कंपनी ने बीबीसीओ में कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। इसके बाद ब्रिटानिया बिस्किट पॉपुलर होने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटानिया बिस्किट की उच्च मांग थी, जिसने कंपनी की बिक्री को बढ़ाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटानिया को भारत के मित्र देशों से फौजों को सप्लाई करने के लिए उस वक्त का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर ने कंपनी की सालाना बिक्री को 8% बढ़ाकर 1.36 करोड़ पर पहुंचा दिया। 1954 में ब्रिटानिया ने भारत में हाई क्वालिटी वाली स्लाइस्ड और रैप्ड ब्रेड को विकसित किया। यह ब्रिटानिया की एक मजबूत पहचान बनी। 1955 में ब्रिटानिया ने बर्बन बिस्किट लॉन्च किया। 1963 में ब्रिटानिया केक ने मार्केट में दस्तक दी और छा गया। 3 अक्टूबर 1979 को कंपनी का नाम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 1982 में एक अमेरिकी कंपनी नेबिस्को ब्रांड्स इंक ने पिक फ्रांस से हिस्सेदारी खरीद ली और ब्रिटानिया में बहुलांश हिस्सेधारक बन गई। साल 1983 में कंपनी की बिक्री 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। 1986 में ब्रिटानिया ने पॉपुलर गुड डे ब्रांड लॉन्च किया। 1989 में ब्रिटानिया ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेंगलोर शिफ्ट कर लिया। 1993 में लिटिल हर्ट्स और 50-50 बिस्किट को लॉन्च किया गया। 1997 में कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट को लॉन्च किया। साल 1998 से 2001 के दौरान ब्रिटानिया की सेल 16% की कंपाउंड सालाना दर से बढ़ी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% पर पहुंच गया। जल्द ही कंपनी 27% सालाना की दर से बढ़ने लगी, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 20% थी। साल 2000 में ब्रिटानिया फोर्ब्स ग्लोबल की 300 स्मॉल कंपनियों के लिस्ट में शामिल हुई। 2004 में ब्रिटानिया को सुपर ब्रांड का दर्जा मिला। 2012 में कंपनी को एशिया पैसिफिक क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ग्लोबल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला। 2014 में ब्रिटानिया ने एक सुपर प्रीमियम चॉकलेट चिप कुकी गुड डे चंकीज को लॉन्च किया। इसके लॉन्च के लिए कंपनी ने अमेज़न से एक एक्सक्लूसिव टाई अप किया। 2016 में ब्रिटानिया ने केक और कुकी को मिलाकर तैयार किया गया प्रोडक्ट केक बिस्कोटी लॉन्च किया। 2017 में कंपनी ने एक ग्रीक कंपनी चिपिता एसए के साथ एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया ताकि रेडी टू ईट प्रोडक्ट को बनाया और बेचा जा सके। ब्रिटानिया के चेयरमैन नुस्ली वाडिया हैं और एमडी वरुण बेरी हैं। नुस्ली वाडिया के बेटे नेस वाडिया प्रमोटर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल भी ब्रिटानिया से जुड़े हुए हैं। वह कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ब्रिटानिया के प्रोडक्ट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट होते हैं। 60 से ज्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। कंपनी में बिस्किट, ब्रेड, केक, रस्क, डेयरी प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट मौजूद हैं। भारत में कंपनी के 50 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं। ब्रिटानिया ब्रेड ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड मार्केट में सबसे बड़ा ब्रांड है। भारत में ब्रिटानिया की 13 फैक्ट्री है। 1990 के दशक में ब्रिटानिया वाडिया ग्रुप द्वारा टेकओवर बैटल के चलते चर्चा में रही थी। उसके बाद इसके मैनेजमेंट को लेकर कंपनी को कई बार विवादों का सामना करना पड़ा। जनार्दन मोहन दास राजन पिल्लई सिंगापुर की 20th सेंचुरी फूड्स के मालिक थे और ओले ब्रांड नाम से आलू चिप्स बेचते थे। उन्होंने अपने राइवल स्टैंडर्ड्स ब्रांड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। स्टैंडर्ड्स
ब्रांड्स को बाद में नेबिस्को ने खरीद लिया। 1985 में राजन पिल्लई ने अपने सिंगापुर के ज्वाइंट वेंचर में 50% हिस्सेदारी बेच दी और लंदन में इंटरनेशनल नेबिस्को ब्रांड्स में एक सीनियर रोल को ज्वाइन कर लिया। 1982 में नेबिस्को ब्रांड्स ने ब्रिटानिया में कंट्रोलिंग शेयर खरीदा था। 1987 में पिल्लई ने ब्रिटानिया में 11% इन्वेस्टमेंट स्टेक हासिल किया और एक साल बाद दिसंबर 1988 में ब्रिटानिया में 38% हिस्सेदारी के मालिक बन गए। वह बिस्किट राजा के नाम से जानने जाने लगे। 1993 में वाडिया ग्रुप ने एसोसिएटेड बिस्किट्स इंटरनेशनल में हिस्सेदारी ली और ग्रुप डैनोन के साथ ब्रिटानिया में बराबर की हिस्सेदार बन गए। वाडिया ग्रुप और डैनोन को इस बीच राजन पिल्लई के साथ तगड़ी बेडरूम बैटल का सामना करना पड़ा। 1995 में राजन पिल्लई को वित्तीय घोटाले ने सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद राजन पिल्लई का तिहाड़ जेल में निधन हो गया। इसके बाद नुस्ली वाडिया और एक और विदेशी कंपनी डैनोन ने ब्रिटानिया को पूर्णतः खरीद लिया। 2009 में इन दोनों साझेदारों के बीच एक बेडरूम बैठक हुई, जिसके बाद इस कंपनी का वाडिया परिवार पर पूरा कब्जा हो गया।